कल्पना कीजिए आप किसी पहाड़ी चोटी पर खड़े हैं, नीचे गहरी घाटियां, चारों ओर घना जंगल और सामने टूटी हुई दीवारें, उखड़े पत्थरों की कतारें। जैसे कोई रहस्य आपको टटोल रहा हो, कोई इतिहास जो खुद को फिर से सुनाए जाने की मांग कर रहा हो। उत्तराखंड की हरी भरी वादियों और बर्फीली चोटियों के बीच है एक ऐसा ऐतिहासिक खजाना जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा था। वो खंडहर जो कभी वीरता, सत्ता और संस्कृति की गाथा गाते थे, अब 15 सालों की खोजबीन के बाद फिर से बोलने लगे। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी यूसेक के वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया उसने इतिहास के पन्नों को हिला कर रख दिया। 2008 से 2023 तक लगातार चले एक शोध में वैज्ञानिकों ने बताया कि राज्य में 403 ऐतिहासिक गढ़ और किले मौजूद हैं। वो भी तब जब अब तक की जानकारी सिर्फ 52 किलो तक सीमित थी। ये गढ़ और किले न केवल स्थापत्य कला के उदाहरण हैं, बल्कि उत्तराखंड की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक विरासत को भी दर्शाते हैं। ये खोज इतिहास का पुनर्जागरण है, एक भूला हुआ अध्याय जो अब जाग चुका है। पर एक सवाल, आखिर गढ़ और किले में फर्क क्या है? गढ़ बड़े दुर्गम और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान, जबकि कोट यानी छोटे किले सीमांत क्षेत्रों या गांव की सुरक्षा में तैनात चुपचाप प्रहरी। गढ़ों में शासन का वैभव था, जबकि कोटों में सुरक्षा का सन्नाटा। उत्तराखंड की धरती पर परमार, कत्यूर और चंद वंशों ने शासन किया। इन राजवंशों ने अपनी अपनी रियासतों की सीमाओं को संरक्षित करने के लिए गढ़ और किले बनाए, जिनका उद्देश्य था निगरानी, रणनीति और शौर्य। आज जो वीरता सिर्फ लोक गाथाओं में है, वो कभी इन पत्थरों की नींव में समाई थी। यूसेक के वैज्ञानिकों ने 15 साल तक उत्तराखंड के हर जिले, हर दर्रे, हर घाटी का दौरा किया। जीआईएस, सैटेलाइट मैपिंग और फील्ड सर्वेक्षण की मदद से जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। 235 गढ़ और 168 किले, यानी हर कोने में बसी वीर गाथाएं। अब तक जिन गढ़ों और किलों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो अब दस्तावेजी रूप से मौजूद हैं। 403 में से अकेले 108 किले पौड़ी जिले में, जिनमें 81 गढ़ और 27 किले शामिल हैं। पर क्यों? आखिर पौड़ी ही क्यों? इसका जवाब है श्रीनगर। श्रीनगर गढ़वाल कभी गढ़वाल रियासत की राजधानी थी। इसके अलावा पौड़ी की भौगोलिक स्थिति भी रणनीतिक थी। एक ओर कुमाऊं, दूसरी ओर गढ़वाल और सीमांत क्षेत्रों की पहुंच। पौड़ी जहां सत्ता, कूटनीति और संघर्ष का संगम हुआ करता था। पौड़ी के बाद टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जैसे जिले इस लिस्ट में प्रमुखता से आते हैं। टिहरी की बात करें तो यहाँ 55 गढ़, 9 किले, पिथौरागढ़ में 42 किले, अल्मोड़ा में 8 गढ़, 29 किले, चंपावत में 17 किले, देहरादून में 19 गढ़ हैं, रुद्रप्रयाग में 19 गढ़ और 3 किले, उत्तरकाशी में 18 गढ़, 6 किले, चमोली में 15 गढ़, 5 किले, हरिद्वार की बात करें तो 4 गढ़ हैं, नैनीताल में 18 किले, बागेश्वर में 1 गढ़, 11 किले, उधम सिंह नगर में 1 किला है। राज्य सीमाओं पर 5 गढ़ हैं। ये दिखाता है कि ये किले केवल सत्ता के प्रतीक नहीं थे, बल्कि भूगोल और व्यापार मार्गों के भी संरक्षक थे। इस अध्ययन के प्रमुख रहे वैज्ञानिक डॉक्टर गजेंद्र सिंह बताते हैं कि ये सिर्फ ऐतिहासिक पहचान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान का विषय है। गोविंद सिंह नेगी, डॉक्टर नवीन चंद्रा जैसे शोधकर्ताओं ने हर किले का स्थानीय संदर्भ, स्थापत्य शैली और संभावित कालखंड भी दर्ज किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अब इन किलों का क्या? अभी भी अधिकांश गढ़ और किले जर्जर हालत में, कई तो जंगल में खो गए, कुछ को गांव वालों ने पहचान रखा है, लेकिन वो भी खंडहर बन चुके। अगर इन्हें नहीं संवारा गया तो ये 403 नहीं, सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाएंगे। ये समय है कि उत्तराखंड के इन किलों को अपनी विरासत, पर्यटन और शिक्षा का हिस्सा बनाएं। स्थानीय युवाओं को गाइड ट्रेनिंग, इन किलों के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, डिजिटल AR VR मॉडल्स, ये सब उपाय हो सकते हैं। इन पत्थरों में सिर्फ इतिहास नहीं छिपा है, इन दीवारों में स्वाभिमान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति की नींव है। उत्तराखंड के इन गढ़ों और किलों को सिर्फ देखा नहीं जाना चाहिए, इन्हें फिर से जिया जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई गढ़ टूटता है तो सिर्फ एक इमारत नहीं रहती, एक सभ्यता मौन हो जाती है। वैसे इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आप जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता है कि ये जानकारी हर उत्तराखंडी तक पहुंचनी चाहिए, तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।